ओम शांति। मानव जीवन कई संस्कारों से भरा हुआ है। संसार मानव का संस्कार ही है और ये संस्कार आत्मा की धरोहर है, या यूँ कहेंगे कि स्टोर हाउस। अब ये संस्कार बने कैसे? संस्कारों का बनना संकल्पों के आधार पर होता है। अब ये संकल्प खुद ही चलते हैं, खुद ही आते हैं, ऐसा हमने समझा है। तो एक विडंबना यह रही है कि संस्कार अब लोग समझ रहे हैं कि परिवर्तन होना है, परंतु होते नहीं हैं, ऐसी धारणा बनी हुई है। भक्ति मार्ग में भक्ति के संस्कार रहे, उसके बावजूद भी संस्कारों में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष सारे भरे हुए थे। पहली बात ये वंडरफुल थी कि वहाँ संस्कार और संकल्पों का मेल था, दोनों ही एक दूसरे के पूरक रहे। क्योंकि भक्ति में कभी ये नहीं कहा गया है कि आप निर्विकारी बनो, या बनने की प्रेरणा नहीं मिली, या किसी को ये विचार ही नहीं आया कि हमको इस जीवन में पवित्र बनना है। हालांकि ब्रह्मचर्य का प्रचार प्रसार बहुत हुआ, नहीं ना, परंतु वो जीवन में धारण करना है, ऐसा व्यक्तिगत निर्णय लेने का साहस किसी ने नहीं किया। और ये कहते रहे कि ये एक असंभव बात है। और फिर जैसे रोटी, कपड़ा, मकान बेसिक नीड्स हैं, वैसे ही ये काम विकार भी बेसिक नीड है, ऐसा समझे। और मेडिकल प्रोफेशन वाले तो कई बार ऐसा मानते हैं कि जो लोग इस ब्रह्मचर्य में रहते हैं उनको कई बीमारियां भी लग पड़ती हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये जो विकारी संस्कार मनुष्यों के हैं, इनको बदला कैसे जाए। तो एक तरफ संस्कार हैं, दूसरी तरफ संकल्प हैं। कोई भी संस्कार संकल्पों के आधार से बनता है, परंतु संकल्प कौन से करने चाहिए? जैसे समझिए, गीता में एक तरफ ये जरूर माना गया है, कहा गया है कि संकल्प माना मन, मनः चंचलः दुष्निग्रह। मन चंचल है और वो निग्रह करने के लिए हो नहीं सकता। और यहाँ तक भी कहा गया कि वायोरिव, जैसे वायु को निग्रह नहीं कर सकते, वायु को पकड़ा नहीं जा सकता, ऐसे ही संकल्पों को, मन को भी पकड़ा नहीं जा सकता। मनः एव चंचल है। परंतु आश्चर्य की बात यही है, यह है कि गीता के दूसरी तरफ ये कहा गया कि यह जो मन है, इसको हरण कर लेते हैं इंद्रिय। जैसे कहा गया, इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। ये जो इंद्रिय हैं, ये मन को जबरदस्त अपनी ओर खींच लेती हैं। और परंतु वैज्ञानिक रीति से हम सोचेंगे, फिजिक्स में ये कहा गया है कि मैटर डजंट मूव इटसेल्फ, एनर्जी मूव्स द मैटर। शक्ति वस्तु को चलाती है और शरीर जो है ना, ये वस्तु है, ऐसी मान्यता है। बॉडी कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस वाली नहीं है। जब आत्मा आती है इस शरीर में, मातृगर्भ में, तभी ये अपना रूप डालती है। तो इंद्रिय कैसे खींचते हैं, परंतु जब शरीर मातृगर्भ में होता है तो वो पिंड मात्र होता है, पिंड। उसमें जब आत्मा आती है दूसरे तीसरे महीने में, तब वह जा कर के धीरे धीरे पुरुष व स्त्री का रूप लेता है
और उस अनुसार वो आत्मा अपने साथ पूर्व जन्म के संस्कार लेकर के आती है। तब सोच नहीं चलती है, संकल्प नहीं होते हैं, उस समय आत्मा में वो आत्मा संस्कार लेकर के आती है। और फिर यहाँ जब मातृगर्भ में आती है तो माता पिता के माध्यम से जो उसको भोजन मिला वह भी संस्कार बनता है। माना कि विकारी संस्कार बनते हैं, काम क्रोध आदि से युक्त संस्कार बनते हैं। और जब वो जन्म लेती है आत्मा, तो वो आसपास के लोगों के, उसके अग्रजों के, बड़ों के संस्कार उसमें आते जाते हैं, क्योंकि टेंडर एज होती है, मुग्ध स्वभाव होता है, तो वो ग्रहण कर लेते हैं चाहे कैसे भी संस्कार है। तो अब इसीलिए कहा जाता है कि ये जो संस्कार हैं वो प्रत्यक्ष हैं और ये जो मन है, संकल्प हैं, ये अप्रत्यक्ष है। माना ये सूक्ष्म है और संस्कार भी सूक्ष्म हैं, परंतु वो इंद्रिय के माध्यम से बाहर दिखाई देते हैं, एग्जिबिट होते हैं। तो ये जो संस्कार हैं और ये जो मन है, विचार हैं, ये दोनों कल तक चट्टे बट्टे थे। जैसे कहते हैं ना, चोर चोर मौसेरे भाई, ये दोनों दोस्ती में चल रहे थे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अब जब हम ईश्वरीय ज्ञान में आते हैं, बाबा हम बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं और ये कहा जाता है कि ये जो ज्ञान मिल रहा है अभी, यह ज्ञान कहा जाता है ज्ञानमय प्रदीपः प्रज्वालितो, कि ईश्वर आकर के ज्ञानमय दीप प्रज्वलन करते हैं। तो उसके प्रकाश में आत्मा अपने आप को धीरे धीरे रियलाइज़ करती है। और ये जो युगों से पहले हमारे सामने थी कि भगवान हमको ज्ञान ज्योति जगाइए, प्रकाश में ले जाइए, अंधकार से दूर ले चलिए, वो अब धीरे धीरे उसके अनुभव में आती है। जब हम ये अनुभव करते हैं आत्मा कि हमारे जीवन में अब ये पवित्रता, सुख, शांति, माधुर्य, शक्ति आदि अष्ट शक्तियाँ, अष्टगुण आदि हमारे अंदर धीरे धीरे आने चाहिए। जब ऐसा निश्चय हम ले लेते हैं तब संस्कार उफान लेते हैं। जैसे कहा जाता है ना, कोई डॉक्टर दवा देता है तो अंदर की बीमारी बाहर निकलती है, ऐसे ही यहाँ भी संस्कार जो है ना वो अपना जोर लगाते हैं। तो तभी कहा गया इन हरंति प्रसभम मन इंद्रियाणि, ये इंद्रिय जो है वो ज़बरदस्ती वो मन को, माना संकल्पों को, माना विचारों को अपनी ओर खींचते हैं। जो विचार सात्विकता की ओर जा रहे थे, सतोप्रधानता की ओर जा रहे थे, उनको वापस फिर से तमोप्रधान बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। तब ये फिज़िक्स का लॉ यहाँ लागू नहीं होता है कि मैटर डजंट मूव इटसेल्फ, एनर्जी मूव्स द मैटर। और ये भी कहा गया है कि एनर्जी इज़ एटर्नल, जो शक्ति है वह अविनाशी है, अविनाश नहीं होता है, तो वही आत्मा है। तो ऐसी अविनाशी आत्मा तो इसके अंदर जो संकल्प हैं और संस्कार हैं ये भी अविनाशी हैं। परंतु अब भगवान, माना बाबा हमारे अंदर के जो श्रेष्ठ संस्कार हैं, माना श्रेष्ठ विचार हैं, वो उनको एमर्ज करता है। जैसे कहा जाता है कि तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, मेरा मन श्रेष्ठ संकल्प करने वाला बने। अब मेरा मन माना मैं आत्मा, मन, आत्मा का स्वतंत्र एग्जिस्टेंस नहीं है, आत्मा ही मन है। और ये आत्मा जब संकल्प अब नए करना चाहती है, नए करती है, साधु संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, सत संकल्प, विचार, तब थोड़ा सा जा कर के टकराव होता है संस्कारों के साथ। फिर भी गीता में एक बात कही गई है कि इसको मन को ठीक किया जा सकता है, माना विचारों को ठीक किया जा सकता है। उसका आधार है वो अभ्यासेन तु कौन्तेय, एक तो पहले अभ्यास चाहिए, दूसरा वैराग्य चाहिए, वैराग्येण च। अब ये जो अभ्यास है, किस चीज़ का अभ्यास करना चाहिए ये नहीं कहा गया है, इसका हमको बोध होना चाहिए
कि किस चीज़ का हमको अभ्यास करना है। तो अब बाबा हमको समझाते हैं, बच्चे तुम आत्मा हो, और आत्मा ओरिजिनली, बाबा जैसे कह रहे थे आज कि ओरिजिनली आत्मा के अनादि संस्कार जो है वो शांति के हैं। अब ये अशांति, तो बाबा कहते हैं जब कोई आप नेगेटिव बात देखते हो, सुनते हो, पढ़ते हो, पढ़ो, परंतु उसका इफ़ेक्ट तुम्हारे ऊपर नहीं होना चाहिए। माना तुम उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। यदि आप नेगेटिविटी को स्वीकार नहीं करेंगे तो निश्चित ही हम अशांत नहीं होंगे, माना देह के अभिमान में नहीं आएंगे। आत्मा शांत स्वरूप है और आत्मा पवित्र है ओरिजिनली। उसके ऊपर धीरे 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 ये लेयर चढ़ते गए हैं द्वापर से, तो अब उनको एक एक कर करके नीचे उतारना है। वो चढ़ तो गए मगर अब वो उतरेंगे धीरे धीरे। तो ये इसीलिए कहा अभ्यासेन, कि अभ्यास होना चाहिए। आज हम देखते हैं इस ईश्वरीय संस्था में 84 साल से हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं नए नए संकल्पों को लाना। तो नया सबसे वंडरफुल संकल्प यही है कि मैं आत्मा हूँ। कल तक मैंने देह समझा, और जब पैदा हुआ तो स्कूल जाने लगे, किस लिए? सर्टिफिकेट के लिए। सर्टिफिकेट क्यों चाहिए? नौकरी के लिए। नौकरी क्यों चाहिए? धन कमाने के लिए। धन क्यों चाहिए? घर बनाने के लिए। घर क्यों चाहिए? बीवी बच्चों के लिए। वो क्यों चाहिए? सुख के लिए। अंतिम लक्ष्य ये रहा, परंतु हाथ को किसी के हाथ नहीं लगा सुख। धीरे 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 फिर हम अति दुख में आ गए। आज हमारा तन रोगी, मन रोगी, धन भी रोगी ही है, क्योंकि धन नहीं है तो भी दुख है, धन अधिक है तो भी दुख है। तो इसीलिए संस्कार हमारे जो नए बनने चाहिए वो नहीं बन रहे थे। अब हमको अभ्यास करने का एक युक्ति मिल गई कि ये अभ्यास करो कि मैं आत्मा हूँ, और ये आत्मा चैतन्य शक्ति है, ये आत्मा मन बुद्धि संस्कार से संपन्न है। अब हमको विचार श्रेष्ठ करने हैं, उसके आधार पर हमारे संस्कार श्रेष्ठ बनेंगे। और ये संस्कार संकल्प श्रेष्ठ करने के लिए संग चाहिए, सत्संग चाहिए। तो वो सत्संग भी 3 प्रकार के हैं। एक आत्मा का संग करो, उसका अभ्यास करो। दूसरा परमात्मा का संग करो, उसका अभ्यास करो। और तीसरा रोज ईश्वरीय महावाक्यों का श्रवण चिंतन मंथन करो। तो ये ज़रूरी है। ऐसा करने से, ये अभ्यास करने से धीरे धीरे हमारे अंदर दूसरा जो गुण कहा जा रहा है वैराग्य, तो लोगों ने वैराग्य का ये अर्थ निकाला कि घर बार बीवी बच्चों को छोड़ना, इसको वैराग्य कहा गया। परंतु अब बाबा वैसा वैराग्य नहीं सिखाते हैं। वो बाबा कह रहे हैं कि शांति में शांत रहना कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ पर हलचल है, चाहे वो तन की हलचल है, मन की हलचल है, धन की हलचल है, विज्ञान की हलचल है, राजनेताओं की हलचल है, प्रकृति की हलचल है, कोई भी हलचल हो, उसमें तुम अचल रहना सीखो। और यह वैराग्य है, प्योर वैराग्य। और फिर घर गृहस्थ में रहते, जैसे कहते हैं ना, कीचड़ में कमल जैसे रहता है। तो बहुत अच्छा उदाहरण किसी बहन ने दिया कि शरीर क्या है? मिट्टी है। मिट्टी क्या है? कीचड़ है। तो शरीर में जब आत्मा है तो शरीर में रहते हुए भी वह कमल पुष्प के समान खिली रहे, माना पवित्र रहे। ये संभव है। इसका एक ही कारण है, क्योंकि और कोई नहीं, हमारे साथ स्वयं बाबा है, भगवान है। क्योंकि भगवान ने कहा कि बाबा ने कहा कि एक तरफ अक्षयणी, एक तरफ आप 5 पांडव किसी कॉर्नर में बैठे हो, तो 5 पांडव की विजय होगी। माना अब जो संकल्प हम रचने जा रहे हैं वह ईश्वरीय संकल्प है, श्रेष्ठ दैवी संकल्प है। और हमारे अंदर पूर्ण रूप से ये निश्चय है कि अब जो हम संकल्प करने की युक्ति सीख रहे हैं वह हमें निश्चय ही विजय दिलाएगी। क्योंकि जो कहा गया कि मन शिव संकल्प होना चाहिए, माना
कल्याणकारी होना चाहिए। माना जैसे बाबा कह रहे हैं कि बच्चे मैंने अमृत वेले से लेकर के रात को सोने तक की श्रीमत मैंने दे रखी है। माना क्या सोचना चाहिए अमृत वेले से लेकर के रात सोने तक, इसका ब्यौरा पूरा दिया गया है डिटेल में। अब उस अनुसार जब हम जीवन यापन करते हैं तो हमारा जीवन धन्य होता ही है, परंतु तेरे भाने सबका भला। हमारा भला तो होता ही है, पर हमारे साथ साथ अनेकों का भला होता है, तो भला होता है। दूसरी बात जो ये अभ्यास है, वैराग्य है, संकल्पों में आना चाहिए, परंतु मनुष्य कभी भी कुछ छोड़ने के लिए उद्यत नहीं होता है, तैयार नहीं होता है। इसीलिए बाबा ने बहुत अच्छी युक्ति निकाली कि यदि ये छोड़ोगे तो वो मिलेगा नहीं, आप उसकी ओर बढ़ो। माना हमारे सामने ये लक्ष्य दिया गया, ऐसे कहा गया गीता में कि विष्णु पदम अवाप्नोति, विष्णु पद मिलता है, परंतु वो कहाँ है, क्या है, कैसा है, इसकी कल्पना हमको नहीं दी गई है। क्योंकि सत्य त्रेता युग में जो देवी देवता रहे हैं वो कहाँ हैं, क्योंकि हमारी जो पढ़ाई है वो सीधे ही मुस्लिम एरा से आगे बढ़ती है, हमको पढ़ाया वही जाता है। परंतु उसके पहले और भी 2500 साल तक का जो इतिहास है वो हमारे पास नहीं है, उसकी कल्पना भी नहीं है। वो सब कोई रामायण महाभारत को भी लोग मिथ मानते हैं, कल्पना मानते हैं, वास्तविक नहीं मानते हैं, वो दूसरी बात है। परंतु अब ईश्वर बाबा हमको जो ज्ञान दे रहे हैं वो ज्ञान बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि सतयुग में ये लोग थे, त्रेता में ये लोग थे, द्वापर में ऐसे हुआ, कलयुग में ये हो रहा है, अब ये बदलेगा। क्योंकि आज सारे विश्व में जो हम वास्तविकता देखते हैं, चाहे वो प्रकृति की है, चाहे राजनीति की है, या मानव जीवन की है, तो ये अब उतार की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसीलिए तब हम एक बात को याद रखेंगे कि अति इत्यस्य अंत्य, जब कोई बात क्लाइमेक्स में आ जाती है, अति में आ जाती है, तो अति का अंत होता है। जहाँ अंत होता है वहीं आदि होता है, क्योंकि ये सृष्टि का चक्र है ना, ये कंटिन्यूअस नॉन स्टॉप घूमता रहता है। जहाँ अंत होने तक आदि। जैसे बाबा हम बच्चों को इन दिनों में बता रहे हैं कि बच्चे एक जो पहला दिन, पहला महीना, पहला वर्ष होगा वो नारायण के स्वयंवर से होगा। तो नारायण के पहले कृष्ण आएंगे ना, तो कृष्ण आएंगे तो वो यहाँ ही संगम में आएंगे। ऐसा कुछ एक आभास इन दिनों की मुरलियों से या ईश्वरीय महावाक्यों से हो रहा है। इसीलिए अब हमको नए संकल्पों को रचने में बिल्कुल ही केयरफुल रहना है और बड़ी ही तत्परता से हम नए संकल्पों को निकालना है। माना ज्ञान का विचार सागर मंथन चिंतन करना है, उसके आधार से हमारे नए संस्कार ढलेंगे, दैवी संस्कार बनेंगे और हम मानव ही देवता लोक में जाएंगे। इसीलिए ऐसे लोक में जाने के लिए अब हम नए संकल्पों के माध्यम से नए संस्कारों को रचते हुए एक श्रेष्ठ जीवन यापन करने की प्रेरणा इस ईश्वरीय ज्ञान में लेंगे। ओम शांति।